नमस्ते दोस्तों, हम सभी ने जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी प्राणियां नश्वर है। उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ना ही होगा, यानी वो मर जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे के भीतर आत्मा अपने निवास स्थान पर क्यों लौटती है और उस आत्मा कितने दिन तक घर में रहते हैं? इस सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे हिंदू धर्म के पुराण ग्रंथों में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा उसके घर में क्यों वापस लौटते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब कोई जीव या इंसान मर जाता है तब यमराज के दूत उस आत्मा को साथ लेकर यमलोक ले जाते हैं, जहां उसे पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है और फिर 24 घंटे के बाद उस यमदूत वापस उसके घर या फिर जहां उसने प्राण त्यागे थे वहीं पर छोड़ देते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच में ही रहते हैं और अपने परिजनों को पुकारते रहते हैं, लेकिन उस आत्मा के आवाज को कोई नहीं सुन पाता है। ये देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से पुकारने लगती है, तब उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में वापस घुसने की कई तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन यमदूत के पास से बांधे होने के कारण वह अपने मृत शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तब उस आत्मा के शरीर में इतने बल नहीं रहता है कि जिसे वो यमलोक की यात्रा को तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी जीव की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उसे मृत आत्मा की विभिन्न अंग की रचना होती है और फिर जब 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उसे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का निर्माण होता है और जब 13वें दिन 13वीं किया जाता है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही यमलोक की यात्रा को तय कर सकती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात जो 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे ही आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की सफर पर निकल जाती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल तक वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा को यह भोजन की समान होती है। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर किसी मृत व्यक्ति के आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया जाए तो क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर भी गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक के आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वें दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक तक ले जाती है, जिसे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में मृत आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान देना आवश्यक बताया गया है। इस सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वें दिन मृत आत्मा के निमित्त परिजनों के द्वारा किए जाने वाला भोज कर्ज लेके किया जाए तो मृत आत्मा के शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बहुत ही कष्ट होता है। आत्मा मन ही सोचता है कि काश मैं अकेले ही ये कष्ट भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है जो मृतक की परिजनों को कर्ज लेकर भोज करने में मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी क्षमा नहीं करते और उसके मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते हुए पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ ही यमलोक तक ले जाती है और ऐसे आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने की सफर में किसी भी तरह से कोई भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। वही जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरी कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाले रास्ते में कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिसे वो थर थर कांपने लगता है और यमदूत से बार बार क्षमा याचना करता है।
लेकिन उसे यमदूत कभी क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसे यमराज स्वर्गलोक तक पहुंच देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्म की सजा भुगतने के लिए नरक भेज देते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में पुनः मृत्यु लोक भेज देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप समझ ही गए हो मृत्यु के 24 घंटे के भीतर और 24 घंटे के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए। धन्यवाद।